जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात अमरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित रजूला पीपावाव शिपयार्ड एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। रजूला के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय अनु दीदी जी निमित्त है। दीदी का जन्म 1956 में भावनगर में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ने में और भाषण करने में विशेष रुचि रही है। आप एक्टिव, अलर्ट, क्रिएटिव, सरलचित एवं शांत प्रिय है। 1967 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में आपको इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान में सृष्टि के महापरिवर्तन का साक्षात्कार होने के बाद आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। 1970 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाकर सर्व शक्तियों से भरपूर होकर 1974 से आप इस विहंग मार्ग की ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। 1974 से राजकोट, अमरेली, डीसा इत्यादि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1989 से रजूला में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सर्व को ईश्वरीय संदेश देते हुए शिक्षा में नई दिशा, अलविदा तनाव, गीता ज्ञान रहस्य, देवियों की झांकी इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन आपने किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 10 गीता पाठशालाओं में 300 से भी अधिक विद्यार्थी इस ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। मेरे लौकिक परिवार में सरस्वती और लक्ष्मी का पूर्ण रूप से वास है। मैं ब्राह्मण समाज से आई हूँ। लौकिक में मेरे से जो बड़े हैं वो बहुत पढ़े हुए, उसी समय में ग्रेजुएशन किया हुआ ऐसे बड़े लोग थे। मेरे लौकिक पिता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और मेरे दादा अंग्रेजों के ज़माने में
एक ही पेट्रोल पंप भावनगर में था। तो लक्ष्मी का पूर्ण रूप से वास था, परंतु फिर भी हमारे लौकिक परिवार एकदम दानी परिवार था और उसके साथ साथ निर्मोही परिवार भी था और निर्माण भी था। धन संपत्ति होते हुए भी अभिमान नहीं था। बहुत रुचि रखते थे अन्य लोगों को सहाय करने की, और उसी में ही मैं 10 साल की थी और मेरे लौकिक घर के निकट 2 बंगलों से दूर बाबा का घर शुरू हुआ। अब घर शुरू हुआ, बहनों को देखते थे आते जाते, बहुत आश्चर्य होता था कौन बहन आया है, और उसको देखते ही होता था आकर्षण। दादी प्रकाश मणि उसी समय भावनगर सेंटर संभालती थी। ब्रह्मा पिता हयात थे तब दादी प्रकाश मणि जी बॉम्बे में गाम देवी सेंटर पर रहती थी, और उसके संलग्न ने ही भावनगर सेंटर शुरू किया था। तो भावनगर में दादियों का आना जाना बहुत रहता था। उसी समय हमको मालूम नहीं था क्योंकि हम बहुत छोटी उम्र में थे। तो घर के निकट ही होने के कारण हमको बड़ा लाभ मिल गया। सबसे वार्षिकोत्सव शुरू होने का नक्की हो गया और उद्घाटन समारोह होने का नक्की हो गया। तो मैं म्यूजिक में जाती थी और संगीत सर मेरा पहचान वाला, और वो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संलग्न था, तो मेरे को गाना गाने के लिए लेके गया। और उसी समय भावनगर सेंटर का उद्घाटन होने वाला था और मेरे को गीत गाने के लिए मेरा म्यूजिक टीचर लेके गया, और तब मेरे को इतना आनंद आया, बात मत पूछो। और हमको नियम का मालूम नहीं था, ज्ञान का मालूम नहीं था, पर इतना मालूम था कि जो ये ब्रह्मा कुमारी बहन करती है, जैसे करती है, जो करती है, जो खाती है, जैसे रहती है, वैसे मेरे को रहना है। क्योंकि उसी समय इतनी बुद्धि बड़ी हुई नहीं थी, इसीलिए मेरे को केवल बोला गया, समझा गया। न मैंने 7 दिन का कोर्स किया, न मेरे को प्रदर्शन के चित्र समझाए गए, फिर भी मैं रोज मुरली सुनने जाने लगी। 2 ही बहनें थी, तो इधर आना जाना होता था। तो मेरे को बोलते थे कि तुम यहाँ पढ़ने के लिए बैठना। तो सेंटर में संभालने के लिए मैं सारा दिन सेंटर पर रहती थी। 2 साल के बाद मैं 8वीं कक्षा में आई, तो मेरे को जो 2 बहनें में से जो छोटी बहन थी, जो अभी चंद्रुबेन नामक अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में रहती है, वो मेरी अलौकिक टीचर भी है, माँ भी है, गुरु भी है। उसने मेरे को बोला कि अभी से, आज से तेरे को सेंटर में रहना है। मैं सेंटर पर कैसे रहना है, अमृत वेला करना है, वो मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे को शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है वो कुछ मालूम नहीं। मेरे को केवल सेंटर अच्छा लगता था, बातें अच्छी लगती थी, सेंटर का वातावरण अच्छा लगता था, बहनों का स्नेह अच्छा लगता था, और मैं रोज मुरली सुनने जाती थी, क्लास में बैठती थी। और उसी समय ही मेरे को कहा गया कि तेरे को आज से रोज सेंटर पर रात को रहना है। हमारे पेरेंट्स को भी पूछा, उसने भी हाँ बोला, और मैं उसी दिन से रोज रात सेंटर पर रहने लगी और मेरी बुद्धि का ताला खुल गया। मेरे को धीरे धीरे मालूम पड़ गया। फिर आते जाते एक बार मेरे को मालूम नहीं था
कि ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे विनाश का साक्षात्कार हुआ था। न मैंने सुना था, न मैंने पढ़ा, तो फिर भी मेरे को जैसे बाबा को साक्षात्कार हुआ वैसे मेरे को रास्ते में चलते चलते साक्षात्कार होने लगा। मैं चलती भी आ रही थी सेंटर पर और साक्षात्कार भी होने लगा। और आते आते देखते देखते क्या क्या नज़ारा मैंने देखा कि लड़ रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, मारामारी हो रही है, खून निकल रहा है, चिल्ला रहे हैं। और जाते जाते सेंटर आ गया। जैसे ही मैं बाबा के घर में प्रवेश हुई तो सामने बिल्कुल दरवाजे पर ब्रह्मा बाप खड़े थे और मेरे को जैसे अभी चित्र है हाथ फैला के खड़े हैं, वैसे बाबा ने हाथ फैला के खड़े हुए कहा, आओ बच्ची, तेरा ही तो स्वागत कर रहा हूँ, तेरा इंतजार था। और उसी समय से मेरे को बुद्धि के कबाड़ खुल गए। निश्चय हो गया कि बाप भगवान ये बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में आ गया है। मेरे को बरोबर याद था कि मैं 6ठी कक्षा का परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में गई और मेरे को कहा गया कि तू शिव बाबा को याद करके परीक्षा देना, फिर देखना। ऐसे पढ़ने में मैं होशियार थी पहले से ही। और मेरे को इतर प्रवृत्ति माना एक्स्ट्रा प्रवृत्ति में भी बहुत इंटरेस्ट था। मेरे को स्पीच देने का, लेखन प्रवृत्ति करने का और म्यूजिक प्रवृत्ति में बहुत इंटरेस्ट था। ये सब प्रवृत्ति करते करते भी मैं बाबा के घर की सेवा कभी भूली नहीं और कभी नहीं गई, ऐसा हुआ नहीं। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। ओ मधुबन के बाबा, बाबा की मुरली और आंगन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। वो घड़ी याद आई जब देखा बाबा को कमरे में। वो प्यार रूहानी, वो चमक नूरानी देखी बाबा की नजरों में। कल्प पहले की स्मृति जागी, जागी यादें फिर मन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। जब पहला स्मृति दिन आया तो हम बाबा को मिलने गए थे। उसी समय हमारी उम्र तो बहुत छोटी थी और पार्टियां भी बहुत कम थी, बहुत थोड़े लोग थे। और उसी समय हम बाबा के कमरे में, वो भी आधा कमरा, अभी जो है उससे भी आधा कमरा, और नीचे बैठे हुए गुलजार दादी के माध्यम से बाबा मिले। जब बाबा ने मुरली चलाई, बाद में एक एक को वरदान दिया।
वरदान दिया, मेरा नंबर आया। मेरे को पूछा कि बच्ची उड़ रही हो, उड़ने का तो शब्द मालूम, स्थिति का तो अनुभव नहीं। योग में प्रयोग करते थे, बहुत प्रयत्न करती थी योग में, परंतु उड़ने का अनुभव का मालूम नहीं था। जब बाबा ने हमको वरदान देना चाहा कि इनको उड़ती कला में ले जाना है, तब मेरे को प्रश्न आया। मैंने सामने दादी प्रकाश मणि जी बैठी थी, हम 10-15 लोग भी नहीं थे। दादी प्रकाश मणि जी के सामने मैंने देखा तो उसने भी ऐसा ऐसा किया। और भावनगर की टीचर जो अब अमेरिका में चंद्रूबेन नामक रहती है, और वो मेरे को धीरे से बोला, हाँ कहो, उड़ रही हूँ बाबा। मैंने वो शब्द रिपीट कर दिया बाबा के सामने, बाबा हाँ उड़ रही हूँ। जैसे मैंने शब्द पूरा किया और बाबा ने हाथ लंबा कर मेरा हाथ पकड़ मेरे को खींच लिया और जैसे गोदी में बिठा दिया। इतनी पतली और छोटी उम्र वाली, तो जैसे मेरे को गोदी में बिठा दिया ऐसा अनुभव हो गया। और मैं बहुत समय तक ऐसे ही बाप के कंधे पर सिर झुका के, और बाप दादा ने मेरे सिर पर हाथ रख के वरदान, कई वरदान दे दिया सूक्ष्म रूप में। और उड़ती कला में जाने का जो अनुभव उस समय मेरे को हो गया कि उड़ती कला होती क्या है। धीरे धीरे वो एहसास होने लगा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की। बाबा ने बोला है, अंत के समय में कई आत्माएं तड़पती हुई आपके पास आएगी। दुखी आत्माएं पुकारेगी, तो आपको ही उसको मुक्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम नुमा शाम का योग करते हैं, और वो भी हम सेंटर में सबको बोलते हैं, कुछ भी हो जावे शाम का योग करना है। तो
हम शाम के योग में ये पुरुषार्थ करते हैं कि अंत के समय में कई आत्माएं उलझती हुई दुखी अशांत आत्माएं आएगी, उसको योग का दान दे, सकाश दे, मदद दे। हमने ऐसी कमेंट्री बनाई है और सबको बताई है कि कहाँ दुखी आत्माएं हैं, त्रस्त आत्माएं, हत्या की हुई, खून किया हुआ, मर गई, वो त्रासवादियों के हाथ में हो, ऐसी दुखी आत्माएं हैं, उसको योग का दान दे, क्योंकि अंत के समय में वो आत्माएं आपके पास आएगी तो हमें क्या करना है? उस आत्मा को योग का दान देना है। समय समाप्त होने का चिन्ह दिखाई पड़ता है। अगर हमारी बुद्धि का कबाट खुल गया है तो हमें मालूम पड़ जाता है। बाहर के समाचार तो हम देखते हैं, सुनते हैं, परंतु हम अंदर के भी देखें कबाट खोल के तो मालूम पड़ जाएगा कि अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है। तो जब समाप्ति की ओर जा रहा है तो क्या करना पड़े? तो ब्राह्मण जीवन में हमारा समय शुरू होता है, जो बाबा का बने और जो हमें दूसरों को देने का समय आ गया है वही अब करना है। इसलिए ब्राह्मण, जो भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बन गए, उसके लिए यही संदेश है कि समय को सामने रखते हुए, अंत के नज़ारे देखते हुए तीव्र पुरुषार्थ की लगन में स्थित हो जावे और बाप की प्रत्यक्षता का नगारा बजे, अनेकों के हृदय पर भगवान का ध्वज फरकाए और सबको सुखी करे, विकारों से दूर करे। वो हमारा काम है और वो हमें करना है। मैं जब से अनु दीदी को मिली हूँ तब से जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई है। अनु दीदी की पालना में हम लोग इतने खुश हैं और अनु दीदी की पालना इतनी मिलती है हमें, कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। दीदी टाइम का पंक्चुअल है और हर समय में दीदी टाइम पे ही काम कर रही है, इसलिए उसको सफलता मिल रही है दीदी को। हमको भी टाइम के काम के लिए सफलता मिले, जैसे दीदी को मिला, ऐसा टाइम का बहुत दीदी को महत्व है, इसलिए वो सफल हो रही है दीदी ये विस्तार में। जब से मुझे अनु दीदी के द्वारा ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का कांटेक्ट हुआ और जो मुझे ज्ञान मिला, तब से मेरा भाग्य ही बदल गया। तब से मैं खुश रहने लगा, मेरा तनाव हट गया, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, वो भी कम हो गया और अभी तो खत्म ही हो गया है। हमारी दीदी 60 साल की होते हुए भी इतनी सेवा में उत्साहित होती है कि हम युवा लोगों को भी पीछे रख देते हैं। कहीं भी कैसी भी सेवा हो, कितनी भी दूर हो, हमारी दीदी कभी ना नहीं बोलती है।